ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या हम कर रहे हैं 8, 9, 10, 11, 12, जिसमें भगवान ने बताया है कि ज्ञान क्या है और अज्ञान वास्तव में क्या है। जो ज्ञान नहीं है वो अज्ञान है। और हमने सुना अभी तक 2 गुणों के बारे में। वास्तव में ज्ञान का मतलब गुणों से होना चाहिए। जब हम ज्ञान लेते हैं तो हमारे अंदर कुछ गुण अर्जित होने चाहिए। इसलिए कहते हैं कि इंफॉर्मेशन विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन इज एक्चुअली यूजलेस। तो इंफॉर्मेशन वही अच्छी है, उसी को ज्ञान कहेंगे जो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए। ट्रांसफॉर्मेशन आना मतलब गुण अर्जित करना, और कुछ नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन हमारा सोचने का तरीका बदलना, रिएक्ट करने का तरीका बदलना, उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो यदि हम कहते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत पुराने भक्त हैं, तो हमें ये देखना होगा हमारे अंदर कितना ट्रांसफॉर्मेशन आया है। और अक्सर हम अपना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देख पाते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति बताता है। कई बार हम अपने आप को ज़्यादा ट्रांसफॉर्म्ड मानने लगते हैं। तो इसके लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है जो हम बताते हैं कि वास्तव में हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया है या नहीं आया है। तो उसके लिए कुछ गुण भगवान बता रहे हैं जो हमें अर्जित करने की आवश्यकता है। और उसका मतलब हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस गुण का वास्तविक मतलब क्या है। तो उसके अंतर्गत हम सुन रहे हैं अहिंसा नाम। तो अहिंसा क्या है? अब कई ऐसे धार्मिक पंथ हैं जिनमें अहिंसा के ऊपर बड़ा जोर दिया गया। हम सुनते हैं अहिंसा परमो धर्म। तो खास तौर पे बुद्ध के फॉलोअर्स पूरे संसार में इसी का नारा लगाते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। तो अगर ये परम धर्म है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका मतलब भी कुछ परम होना चाहिए। अगर मैं किसी को थप्पड़ नहीं मारता, जूते नहीं मारता, गाली नहीं देता, तो क्या इतना कर लेना परम धर्म है? कोई व्यक्ति अगर ये सोचे कि मैं बस घर में बैठा रहता हूँ, शांत रहता हूँ, किसी को कुछ बुरा नहीं बोलता, तो सुन के जरा अटपटा सा लगता है कि ये परम धर्म है। एक व्यक्ति है जो पूरा जीवन माना बच्चों को खिला रहा है, बूढ़ों को कुछ कर रहा है, हॉस्पिटल में दान दे रहा है, बहुत कार्य कर रहा है समाज के लिए। हाँ, अब उसको परम धर्म माना जाए या इसको माना जाए जो बैठा हुआ है, तो बड़ा कन्फ्यूजन होती है कि अहिंसा का वास्तविक मतलब क्या है। इसलिए शिला प्रभुपाद ने बड़ी कृपावश हमें वास्तविक अर्थ का उसका अर्थ बताया कि किसी का वध ना करना, किसी को मारना, ना पीटना, ना गाली देना, ये ग्रॉस लेवल पे मीनिंग है अहिंसा का। हाँ, एट हाई लेवल। बट अगर अहिंसा के रूट में जाएं और उसको अच्छे से समझें तो वास्तव में अहिंसा का मतलब है किसी को विपत्ति में ना डालना। प्रभुपाद कह रहे हैं। और विपत्ति में ना डालना, विपत्ति क्या है, किसके जीवन में क्या विपत्ति है? हमारे जीवन में जितनी भी विपत्तियां हैं, अगर आप ध्यान से सोचेंगे उसके बारे में, तो कोई भी विपत्ति आत्मा से रिलेटेड नहीं है। सब विपत्तियां शरीर से संबंधित हैं। जैसे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बुढ़ापा, यानी कि जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारियां, ये शरीर से रिलेटेड है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, यानी कि दूसरे जीव जंतु जो हमें कष्ट देते हैं, हमारे शरीर को ही कष्ट देते हैं, मन को कष्ट देते हैं। कोई गाली देता है तो मेरे मन को कष्ट देता है। देवी देवता भी जो हमें कष्ट देते हैं, वातावरण के, मौसम के इत्यादि के, वो भी हमारे को शरीर को ही कष्ट मिलता है। तो शरीर के परे अगर हम आत्मा के विषय में सोचें, तो क्योंकि हम जानते हैं कि आत्मा तो कभी न मरती है, इस जगत को बिलोंग ही नहीं करती है, वास्तव में वो दिव्य है, ज्ञान से पूर्ण है, तो कोई कष्ट ही नहीं रहता। तो फिर वास्तविकता में असली विपत्ति क्या है? ये शरीर का को धारण करना असली विपत्ति है। और जो इस विपत्ति से बचाता है वही अहिंसक है वास्तव में, प्रभुपाद कह रहे हैं। क्योंकि देहात्म बुद्धि के कारण लोग अज्ञान के कारण निरंतर भौतिक कष्ट में रहते हैं। ये बड़ी सच्ची बात है। हमारे अज्ञान के कारण हम बहुत सारे कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं। वास्तविकता में कष्ट नहीं है। बहुत सारे संसार में लोग अपने आप ही कष्ट में आए हैं। कोई ऐसी समस्या नहीं है उनके जीवन। कईयों के जीवन में तो कुछ रियल समस्या आ जाती है, जैसे हमने बताया, वो जो कि शरीर से रिलेटेड ही होती है। कईयों के जीवन में कोई शारीरिक समस्या नहीं है, फिर भी वो परेशान है क्योंकि उसका मन दुखी है ड्यू टू समथिंग। तो ये मन भी हमारे इसी शरीर का एक पार्ट है। मन, बुद्धि, अहंकार सूक्ष्म शरीर का पार्ट है। वास्तव में आत्मा क्या है? सत्य, चित और आनंद, यानी कि आत्मा हमेशा आनंद में रहती है। तो भाई फिर हम क्यों इतने दुखी रहते हैं अगर हम आत्मा है तो? क्योंकि हम इस आत्मा के रियलाइजेशन पे नहीं हैं।
हम अपने आप को कहीं ना कहीं शरीर मानते हैं, इसलिए हमें यदि सम्मान मिलता है तो अच्छा लगता है, या फिर अपमान मिलता है तो बुरा लगता है। यदि कोई हमें पूछता है, हमसे प्यार से बात करता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, नहीं तो हमें बुरा लगता है। ये कुछ लक्षण है कि हम अपने आप को वास्तविकता में शरीर मानते हैं। जब मैं और मेरे से रिलेटेड लोगों के बीमारी होती है, एक्सीडेंट होता है तो बहुत बुरा लगता है, और जो मेरे से रिलेटेड लोग नहीं है तो इतना बुरा नहीं लगता, इतना चिंता नहीं होता जितना अपने खून के रिश्ता इत्यादि से होता है। इसका मतलब हम अभी देहात्म बुद्धि में है। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि देहात्म बुद्धि के कारण, इस अज्ञानता के कारण इतने सारे कष्ट हमें होते हैं। अतएव जब कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देता है तो ही वास्तव में कहीं अहिंसक है। ये है, ये डेफिनेशन लगता है कि अहिंसा परमो धर्म, परम परम धर्म। यदि किसी चीज को परम धर्म कहा जाए तो कितना गहरा वो उसका मतलब होना चाहिए। इस मतलब को सुन के लगता है कि हाँ, ये परम धर्म हो सकता है कि हर व्यक्ति को आध्यात्मिकता में इतना ऊपर उठाया जाए कि उसके सारे कष्ट दूर जाए, वो जन्म मृत्यु से दूर चला जाए। तब तक वो हिंसक ही है। यस, क्योंकि हम लोगों को जैसे कहते हैं ना कि आपने बुरा नहीं किया लेकिन आपने बुरा होने दिया तो भी आप जिम्मेदार हैं। तो आपने माना किसी का बुरा नहीं किया लेकिन लोगों को इस पथ पर नीचे गिरने दिया, लोगों को इस संसार में इल्यूजरी एक्टिविटीज में एंगेज होने दिया। हाँ, लोगों को यही सोचने दिया कि जीवन अभी है, इसको एंजॉय कर लो। हाँ, इस प्रकार से लोगों को गिरने दिया। हम कहाँ गिरने दे रहे हैं? हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में यदि कोई नहीं है तो हमारे बच्चे तो हमारे हाथ में होने चाहिए प्रारंभ में, एटलीस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ देयर, इन द टीन एज एंड बिफोर दैट। अगर बाद में नहीं भी सुनते तो तब तो हमारी जिम्मेदारी, यदि हमने उनको नहीं संभाला, उनको इनफ टाइम नहीं दिया, उनको इस विपत्ति में गिरने दिया, आध्यात्मिकता में उनको ऊपर नहीं उठाया, तो हम भी हिंसक बन गए। और तो हम वेजिटेरियन हैं, हम बड़े सॉफ्ट स्पोकन हैं। तो ये समझना पड़ेगा। व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन कैसे प्रयत्न करें? कोई व्यक्ति टीचर कैसे बने? टीचर बनने के लिए उसको पहले खुद ही पढ़ना पड़ता है, उस सब्जेक्ट में मास्टरी लेनी पड़ती है। नहीं तो हम क्या करें? नहीं तो किसी टीचर के पास किसी अनपढ़ को ले जाएं, या किसी अज्ञान व्यक्ति को गुरु के पास लेके जाएं कि आप इनका मार्गदर्शन कीजिए, इनकी आंखें खोलिए। ये तो हम कर ही सकते हैं, ताकि वो भवबंधन से मुक्त हो सके। यही वास्तविक अहिंसा है, विच इज कॉल्ड अहिंसा परमो धर्म। ओके, तो ये गुण अर्जित करने की आवश्यकता है हम सबको किसी ना किसी तरह, हर व्यक्ति को इस भवबंधन से छुड़ाने के लिए प्रयास करना है, जो भी हमारे टच में आता है। तो हम अहिंसक हैं। यदि हम अहिंसक हैं तो हम ज्ञानी हैं, अदरवाइज हम क्या हैं? अज्ञानी हैं, चाहे हम कितना भी पढ़े लिखे हों। ऐसी पढ़ाई का क्या लाभ कि उनसे 2 प्रश्न पूछ ले जाएं कि भगवान कौन है, मृत्यु के बाद क्या है, तो उसको मालूम ही नहीं है। उसको बहुत सारा नॉलेज है, साइंस का, टेक्नोलॉजी का, लॉ का, मैनेजमेंट का, होटल इंडस्ट्री का, बट उसका क्या लाभ? तो ये प्रभुपाद ने हमें बताया। अगला गुण है सहिष्णुता, शांति। तो सहिष्णुता आती है जब हमारा हृदय संतुष्ट होता है। तो सहिष्णुता आती है। जैसे कि हम बहुत भूखे हैं और पड़ोस वाले की थाली में कुछ परोसा जा रहा है, और कोई माना गुलाब जामुन लेके आ रहा था, आते 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 मेरे पड़ोस वाले को दिया गुलाब जामुन और वहीं पर गुलाब जामुन खत्म हो गए। अब हमारे अंदर बड़ा असंतोष पैदा हो जाता है। हाँ, लेकिन यदि हम तृप्त हों, ऑलरेडी 3-4 खा चुके हों, तब हमारे पास आता आता एक और बार वो आ रहे थे देने, रीफिलिंग के लिए माना, लेकिन ख़त्म हो गया, तो भी हम कहते चलो कोई नहीं, खा लिया, संतुष्टि आ गई। संसार में इतना भोजन, इतना निद्रा, इतने कपड़े, इतना घूमना फिरना के बाद भी संतोष नहीं है। इसलिए सहिष्णुता नहीं, क्योंकि सेटिस्फैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है सेटिस्फैक्शन? क्योंकि जीवात्मा आनंद की खोज कर रही है, लेकिन गलत चीज़ों में आनंद ढूंढ रही है, जिससे उसको तृप्ति नहीं मिल रही है। जैसे कि गर्मियों के दिनों में हम कई बार बहुत बर्फ़ का पानी पीते हैं। बर्फ़ का पानी एकदम से ऐसा लगता है कि बस बर्फ़ का ही दे दो, लेकिन आप देखते हैं कि बर्फ़ का पानी पीने के बाद भी तृप्ति नहीं मिल रही है। ऐसा लगता है प्यास बुझी नहीं जब तक नॉर्मल पानी नहीं पिया। जस्ट एन एग्जाम्पल, कि भोग करने से जरूर नहीं है हमारे अंदर तृप्ति और संतुष्टि आए, कि सही वस्तु को ग्रहण करने से आएगी। वो सही वस्तु आत्मा से रिलेटेड होनी चाहिए, क्योंकि जीवात्मा शरीर नहीं है, वो आत्मा है। इसलिए उसको कोई ऐसी ही चीज़ संतुष्ट कर सकती है जो कि शरीर के परे है, जो कि दिव्य है, ट्रांसीडेंटल है, भौतिक नहीं है। क्योंकि जीवात्मा, हम लोग भौतिक नहीं है, ये समझने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे अंदर
संतुष्टि नहीं है तो सहिष्णुता नहीं है। इसलिए बात बात पर यहाँ पर झगड़े हो जाते हैं, कलयुग में खास तौर पर। इस कलयुग को कलह का युग बोलते हैं, क्योंकि भारी असंतोष है हृदयों में। इसके कारण से कोई जरा सा भी कुछ बोल देता है तो तिल मिलाहट मच जाती है। तो मनुष्य को चाहिए कि अन्यों द्वारा किए गए अपमान और तिरस्कार को सहन करे। कैसे कर पाएगा? हम कई बार बताते हैं कि आपको बहुत बढ़िया न्यूज़ मिली है, माना ज़बरदस्त, आपने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, आपका कोई बहुत बड़ा एग्जाम क्रैक हो गया है, आप भाग रहे हैं सबको बताने के लिए, भाग रहे हैं। रास्ते में किसी ने टांग आगे करके आपको गिरा दिया, आप उठे, आपको बड़ा गुस्सा है, लेकिन आप ज़्यादा देर रुकोगे नहीं वहाँ, क्योंकि इतनी बढ़िया न्यूज़ आपको आगे बतानी है और वो छोड़ यार, भागो, है कि नहीं? तो यही हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब आपके जीवन में इतनी प्रसन्नता होगी तब दूसरों द्वारा किए गए अपमान को भी आप सहन कर लोगे, क्योंकि आपको दिव्य सुख मिल रहा होगा जो भक्ति करने से मिलता है, जो भक्तों के संबंध से मिलता है, जो भगवान के साथ हमारे संबंध से हमें मिलता है, जो भक्ति के एक एक प्रोसेस से हमें आनंद मिलता है, जिससे हम इन अपमानों को सहन कर पाते हैं। इसलिए हम सहिष्णुता का गुण प्राप्त करते हैं। जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने में लगा रहता है उसे अन्यों के तिरस्कार तथा अपमान सहना पड़ता है। जीसस क्राइस्ट ने किया, जैसा हरिदास ठाकुर ने किया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह भौतिक स्वभाव है। यहाँ तक कि प्रहलाद महाराज जो कि 5 वर्ष के थे, उन्हें कई सारे संकटों का सामना करना पड़ा। उनके पिता ने उनके विरोधी बन गए, उनको मारा पीटा, उनको अपमानित किया, उनको समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद ने सब कुछ सहन कर लिया। अतएव आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, लेकिन हमें सहिष्णु बन के संकल्प पूर्वक प्रगति करते रहना चाहिए। जरूरी है, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि तृणादि अपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। तरोरपि मतलब होता है वृक्ष से भी अधिक, तरु अपि, तरोर से यानी कि वृक्ष से भी। और वृक्ष का एग्जाम्पल इसमें हम अक्सर कोट करते हैं कि वृक्ष अपमानित होता है जब उसको पत्थर मारते हैं। किसी के ऊपर पत्थर मारा जाए कितना बुरा लगता है, लेकिन वो क्या करता है बदले में अपना फल, अपना पत्ता दे देता है। इस प्रकार ये सहिष्णु, क्योंकि जो व्यक्ति इतना सहिष्णु होगा वही अनइंटरप्टेड सेवा कर पाएगा। नहीं तो क्या होगा, मैं सेवा कर रहा हूँ, माना कोई चप्पल साफ कर रहा हूँ कहीं पर बैठ के, कुछ तीर्थ यात्री आए, शू स्टॉल में मैं बैठा हूँ, मैं चप्पल साफ कर रहा हूँ, तभी किसी ने एक जूता मेरे मारा, वहीं से ले बे रख उसको, जानता है कौन हूँ, ये पढ़ा लिखा हूँ, ये नौकरी कर रहा हूँ, ये बाप की नौकरी नहीं कर रहा है यहाँ पर बैठ के जूता, ओहो। उसके बाद तो उसके हृदय में है, यदि उसके हृदय में ये होगा कि मुझे मौका मिला है तीर्थ यात्रियों की चप्पलों को मैं साफ करूँ और यहाँ पे रखूँ, ये कैसे मुझे मिल गया, वो बड़ा ग्रेटिट्यूड फील कर रहा है, तो बड़ी प्रसन्नता है इस बात की। तो ऐसे अपमान को सहन, जो कि कई बार हो जाते हैं, वास्तव में हो जाते हैं। यदि आप लोगों ने कभी ऐसी सेवा करी है, किसी का जूता खो गया या कुछ हो गया, बहुत बुरा भला सुनना पड़ जाता है, लेकिन जो आध्यात्मिक आनंद में तृप्त है वो इसको कर पाएगा। तो प्रहलाद महाराज ने अपने ऊपर बहुत सारे अपमानों को, मारे जाने को सहन किया आसानी से, और इसीलिए वो निरंतर हरि का नाम जप पाए। तो मैं ये बोल रहा था कि जब वो व्यक्ति एकदम से चिढ़ गया और उसने लड़ पड़ा, उतनी देर में हाथम-पाई हो गई, उधर में कई सारे लोग आए चप्पल देने के लिए, कोई था ही नहीं स्टॉल में क्योंकि ये महाशय लड़ाई हो गई, तो इंटरप्ट हो गया सेवा में। सेवा यदि बिना रुकावट के करनी है तो हमें सहिष्णु बनना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसे टेस्ट समाज कर देता है, कई बार भगवान टेस्ट करते हैं भक्त का। इसलिए भक्त को बड़ा सहिष्णु रह के डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं। तो इस प्रकार आज इन्हीं 2 गुणों में समाप्त करते हैं। एक एक गुण बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में हम सबको उतारना है। एक दूसरे को याद भी दिला सकते हैं कई बार कि ऐसे गुण अर्जित करना ही वास्तविक ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।